अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मछली सह बतख पालन है किसानों के लिए काफी लाभकारी। टमाटर की फसल में जरूरी कार्य करके लें अधिक पैदावार। बतख से मत्स्य पालन एकीकृत मछली पालन की ही एक विधा है। इसमें मछली पालन के साथ बतखों का पालन भी किया जाता है। इस तरह से दोनों का पालन करके किसानों को दोहरा लाभ मिलता है। एक और जहां लागत में कमी आती है, तो वहीं दोनों के पालन से आमदनी भी बढ़ती है। अगर आप भी बतख सह मछली पालन करना चाहते हो तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, चलिए जानते हैं डॉक्टर A.K. सिंह से। अभी तक तो ये था जो एक तालाब में आपने मछली का बीज डाल दिया, ऊपर से कुछ गोबर खाद वगैरह डाला, मछली को खाना दिया या नहीं दिया, साल भर में जो मछली आपकी बढ़ी उतना को आपने निकाला बाजार में बेच दिया, इसे ही आप मछली पालन समझते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे खेती और पशुपालन है, उसी तरह से मछली पालन को भी एक व्यवसाय की तरह अपनाया जा सकता है और इससे समय समय पर बीच बीच में आप पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि प्रधान इस देश में अब काफी बदलाव आ गया है। अब कम एरिया से इनकम बढ़ाने के लिए किसानों को नई तकनीकों को अपनाने की सलाह दी जा रही है और किसान अपनाकर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। आज मछली पालन के साथ साथ बतख पालन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है। मछली सह बतख पालन एक काफ़ी उपयोगी है, जो वरदान की तरह है। कारण यह है कि हमारे यहाँ तालाब की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उसमें हमेशा गोबर और दूसरे खाद देते रहने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप मछली पालन के साथ साथ बतख पालन करते हैं तो उसमें अलग से खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बतख का जो मलमूत्र होगा वो मछली के लिए खाद बनेगा, वो प्राकृतिक भोजन उसका तैयार करेगा और बत्तख का भी कुछ भोजन जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो तालाब से मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप जानते ही हैं जो बत्तख पालन में बत्तख को नाक की सफाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जो किसान भाई बत्तख पालते हैं वो देखते हैं जो बत्तख के लिए एक अलग नाली बनाते हैं या पानी का व्यवस्था करते हैं ताकि वो अपने नाक की सफाई कर सके। तो तालाब यदि आपके पास है तो आप बत्तख को वहाँ बड़ा आसानी से पाल भी सकते हैं। साथ ही साथ आप बत्तख का मांस बेच सकते हैं, बत्तख का अंडा बेच सकते हैं और मछली बेच सकते हैं। हर महीने हर 15 दिन पर कुछ न कुछ फायदा होते चला जा रहा है। मछली सह बतख पालन में मछलियों और बतखों के संतुलन का ध्यान जरूर रखें। मछलियों के संचय दर सामान्य रखी जाती है, लेकिन बतख एक निर्धारित संख्या में ही पाला जाता है। अब जैसे मछली और बतख पालन करते हैं तो यदि आपके पास 1 एकड़ का जमीन है तब आपको उसमें 120 बतख पालने हैं। अब कौन से बतख पालेंगे? तो सबसे अच्छे जो बतख है जो बहुत ज़्यादा अंडा देती है वो खाकी कैम्बल नाम की है। खाकी रंग का बतख है खाकी कैम्बल। यदि आप 120 बतख पालते हैं
नर और मादा मिला करके, तो आपको वहाँ से अंडे मिलेंगे। और ये अंडे बाज़ार में मुर्गी के अंडे से महंगे बिकते हैं। अगर मुर्गी के अंडे 5 रुपया बिकता है तो बतख के अंडा 10 रुपया बिकेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका साइज भी बड़ा होता है और उसमें कुछ औषधीय गुण होता है, मेडिसिनल वैल्यू होता है बतख के अंडे में, तो लोग इसको पसंद करते हैं। और ये बतख आपका 4 महीने के बाद से अंडा देना शुरू कर देगी और खाकी कैम्बल पूरे सालों भर अंडा देते रहती है। अब ये तो बड़ा खुशी की बात है, सालों भर अंडा देगी तो आपको लगभग 300 साढ़े 300 अंडे मिल जाएंगे। लेकिन इसके साथ कमी ये है, जो खाकी बतख अपने अंडे पर बैठती नहीं है, तो हर बार आपको खाकी कैम्बल का चूजा, छोटा बच्चा जो है बतख का, वो खरीद के लाना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है। तो कहीं कहीं पर किसान भाई क्या करते हैं, जो खाकी कैम्बल बतख के साथ साथ देसी बतख भी पाल लेते हैं। अब जब खाकी कैम्बल ने अपना देसी बतख ने अंडा दिया तो उस अंडे को हटा के वहाँ खाकी कैम्बल के बतख को रख दिए और देसी मादा बतख से उस अंडे को सेकना शुरू करवा देते हैं। और इसके बाद जो बच्चे निकलते हैं वो खाकी कैम्बल का निकलते हैं। अगर आप चाहें तो देसी बतख भी रख करके और उसको खाना अगर अच्छा से दें, प्रोटीन वाला खाना उसको ज़्यादा खिलाएं, तो लगभग 150 से 160 अंडे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर अंडा सेने के लिए भी दिक्कत नहीं होगा, वो अपने अंडे को से भी लेगी और आपको उसके चूजे मिल जाएंगे। तो सालों साल आपका ये व्यवसाय चलता रहेगा। तालाब में 3 तरह के बीज का संचय किया जाता है, स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग्स। लेकिन यहाँ आपको फिंगरलिंग्स का संचय करना है क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण बतख इनका शिकार नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक बात बताना जरूरी है, जब आप बतख के साथ मछली पालन करेंगे तो मछली आप तो रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये 6 मछली पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मछली के बच्चे का जो साइज़ होगा वो थोड़ा बड़े साइज का डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप छोटे साइज का डालेंगे तो बतख चढ़ते समय कुछ मछली के बच्चे को भी खा जाएगी। छोटे बच्चे रहेंगे, पता चला सारे मछली के बच्चे को खा गई तो आपका मछली नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करना है जो 4 से 6 इंच का जब बच्चा हो जाए उस समय के बच्चे को उसमें डाला जाए, तालाब में डाला जाए। लेकिन इतना बड़ा बच्चे मिलना थोड़ा समस्या है। जिस भाई को, किसान भाई को समस्या हो, वो ये कर सकते हैं जो तालाब में छोटे बच्चे को डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। और उस तालाब का जहाँ छोटे बच्चे को डाले हैं उस तरफ एक पार्टीशन बना दें, एक जाल से उसको घेर दें, ताकि बतख छोटे बच्चे की तरफ नहीं जा सके। आधे में बतख रहे और आधे में छोटी मछली रहेगी। जब ये मछली बड़ी हो जाएंगी, अंगुलिकाएँ के बराबर, आपके बीच वाले अंगुली के बराबर हो जाएंगे 3-4 इंच के, तब जाल को आप हटा दीजिए। अब जो है बतख इसको, मछली को पकड़ नहीं पाएंगी और दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। अब इसमें ऐसा है कि आपको अलग से तालाब में गोबर खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूना देना पड़ेगा। चूना 10 से 15 किलोग्राम, अगर आपके पास 30 डिसमिल का तालाब है तो 10 से 15 किलोग्राम चूना तालाब में हर 15 दिन या महीना में देते रहिए। इससे जो भी खाद बतख आएगा तालाब में वो सरने में सुविधा होगा और पानी भी मछली के लिए अच्छी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने की बात यह है, जो बतख को जब भी तालाब में छोड़ें ये लगभग 9-10 बजे के बाद ही छोड़ें। कभी कभी ऐसा देखा गया है जो सुबह सुबह बतख को तालाब में छोड़ दिए और वो जाके अंडा बतख तालाब में दे दी, चाहे कहीं घास पर दे दी, तो आपको अंडे नहीं मिलेंगे, आप निराश होंगे, जो अंडे तो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर 10 बजे आप बतख को छोड़ते हैं तो 10 बजे तक बतख अंडे दे देगी और उस घर में ही आपको अंडे वापस मिल जाएंगे। अब इसमें अगर आप शुरुआती दौर में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, तालाब के बांध पर ही बतख का घर बनाना है। बतख का घर बहुत महंगा नहीं होता है, इसको आप टीना ओगड़ा से या बांस ओगड़ा से बना दें और तालाब में उतरने के लिए सीढ़ी बना दें। बतख दिन भर तालाब में घूमते रहेगी और शाम को अपने घर चली जाएगी। घर में आएगी तो आप उससे थोड़ा 50 ग्राम प्रति बतख के हिसाब से उसको भोजन दे दें। इस तरह से आप मछली और बतख पालन कर सकते हैं। बतख का जो चूजा का जो कीमत होता है ये लगभग 50 से 75 रुपया के बीच एक चूजा का आता है। मछली का कीमत जो जीरा साइज़ का है वो आपको पता है। और बतख ऐसा होता है जिसमें बीमारी बहुत कम होती है, तो एक बार आपने उसको अच्छा से पालन शुरू कर दिया, इसके बाद सिर्फ आमदनी ही आमदनी है, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है। सिर्फ जो बतख का खाना होगा वो आपको बाज़ार से खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा इस पर प्रशिक्षण भी उपलब्ध है। अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहें तो मत्स्य विभाग से संपर्क कर लें, आप अपने जिला के मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
26th day. रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। केरल में ओणम उत्सव शुरू हो गया है। उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का 41वां जत्था रवाना। जम्मू से 362 तीर्थयात्री हुए रवाना। सभी तीर्थयात्री बालताल मार्ग से रवाना हुए। राजीव गांधी की जयंती पर पीसीसी में सीएम गहलोत ने पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मिशन 156 को जनता पूरा करेगी। अगले चरण में 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल मिलेगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर लद्दाख में पैंगोंग त्सो के तट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस में कल से टिकट आवेदन की प्रक्रिया होगी शुरू। आवेदकों का पैनल बनाया जाएगा। 21 से 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक। पीसीसी को 30 अगस्त तक सौंपने होंगे नाम। गंगा कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर में तीसरे दिन भी राजस्थान पंजाब हाईवे जाम। ट्रैफिक किया गया डाइवर्ट। किसान ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। अपने राज्य में टमाटर की खेती कई किसान कर रहे हैं और आसमान छूती कीमतों को देखते हुए किसान अच्छी आय भी कमा रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों ने टमाटर की फसल लगा रखी है, उन किसानों को टमाटर से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को समय पर करना आवश्यक है, ताकि आपको और अधिक लाभ हो सके। तो आप किस प्रकार से कमाएं टमाटर से अधिक आय, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। टमाटर है वो टमाटर आलू एवं प्याज के बाद में तीसरी मुख्य फसल है जो कि अपने भारतवर्ष में उगाई जाती है। टमाटर से किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके जरूरी होता है कि हमें सही किस्म का चयन के साथ ही हमें उसके जो भी कर्षण क्रियाएं होती है, उन कर्षण क्रियाओं को हमें अच्छे सही ढंग से हमें अपनानी होती है। किसान भाइयों, आजकल जो ड्रिप सिंचाई, जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है वो काफी प्रचलित है। हमें बूंद बूंद सिंचाई इसमें प्रयोग में लानी होती है और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो पानी है वो पानी हमें आवश्यकता से अधिक नहीं देना होता है, नहीं तो उसमें कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती है। टमाटर की खड़ी फसल में मौसम को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा टमाटर की फसल में सिंचाई के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी देवें, जिससे टमाटर की फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। साथ ही किसान भाइयों, 2-3 इसमें मुख्य चीजें ये भी है कि टमाटर में 3 तरह की किस्में आती है। एक निर्धारित वृद्धि करने वाली, एक अनिर्धारित वृद्धि करने वाली और एक इन दोनों के बीच की। तो जो निर्धारित वृद्धि करने वाली में तो क्या होता है कि जो टॉप होता है, जो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है, उसमें पुष्पन आ जाता है और उसके बाद में अपने आप ही पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है। यदि सेमी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट यानी जो अनिर्धारित करने वाली जो आती है, तो उसमें हमें चाहे रस्सी हो अथवा जो बांस की खरपचियां हो, उनकी सहायता से हमें सारा लगाना आवश्यक होता है। जैसे ये हम टमाटर की फसल देख रहे हैं, तो ये सेमी इनडिटर्मिनेट टाइप की किस्म है। जैसे पौधे की बहुत अच्छी बढ़वार हो गई है, अब हमें इसमें मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ ही अब इसमें हमें किसी रस्सी अथवा खरपच्ची की सहायता से हमें इसमें सहारा लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि वो हम नहीं करेंगे तो हमारी जो पौधे हैं वो जमीन के ऊपर ही फैल जाएंगे और फल की गुणवत्ता भी कम मिलेगी, साथ ही जो अपनी जो पैदावार होगी वो पैदावार भी हमें उतनी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद किसान भाइयों, बात आती है कि कई तरह की, जैसे मान लो फल फूल गिरने की, तो हम जो ब्लाइटोक्स आता है उसको भी हम ब्लाइटोक्स 50 को भी हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना प्लानोफिक्स जो दवा आती है, प्लानोफिक्स पादपवर्धी नियामक होती है, इसकी कम अथवा जो ज्यादा मात्रा होती है वो विपरीत प्रभाव डालती है। तो जो प्लानोफिक्स है वो 1 ml जो दवा है वो 4 लीटर अथवा 5 लीटर पानी की दर से हमें
डाल के हमें छिड़काव कर देना होता है। तो उससे क्या होगा कि जो फूल झड़ने वाली समस्या है वो फूल झड़ने वाली समस्या को काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जो जैसे वायरस की समस्या भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है। ये सफ़ेद मच्छर के, जिसको हम सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। यह कीट पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर करते हैं, जिस कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई रोगग्रस्त भाग को तोड़कर नष्ट कर दे। तो उसके लिए जैसे हमारी जो इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है, डाइमिथोएट जो दवा है, इनका भी हम छिड़काव कर सकते हैं 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसके बाद में क्योंकि इसमें फल छेदक कीट की समस्या ज्यादा देखी जाती है, इस कीट की सुड़ियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों और फूलों को खाती है। बाद में यही सुड़ियां कच्ची और पके फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं और न ही फलों की मंडी में कोई भाव मिल पाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए और कीट का हमला दिखाई पड़ते ही अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 1 लाख खंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LENPV को घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए किनोल फॉस 25 सीसी या क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को कुछ रोगों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इन रोगों में यदि बात करें अगेती और पछेती झुलसा रोग की, तो ये रोग टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होते हैं। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंगोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों पर नियंत्रण आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, फसल की उचित देखभाल के साथ साथ आपको टमाटर के फलों की उचित परिपक्व अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए। फलों की तुड़ाई के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा करके इनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करते समय सड़े गले और काणे फलों को निकाल दें, जिससे टमाटर के फलों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। और फिर टमाटर के फलों को कैरेट या थैलियों से भरकर मंडी में ले जाएं, जिससे आपको टमाटर का और अच्छा बाजार भाव मिलेगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, जरूरी है कि हमें सही किस्म के साथ ही हमें सही जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और ये जो चीजें हम ध्यान में रखें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हाईवे जाम रहेगा। खाजूवाला में जन आंदोलन का आज 14वां दिन। ग्रामीणों की भूख हड़ताल जारी। खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर में ही रखने की मांग। अभिनेता रजनीकांत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार की सुबह उन्होंने लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। अलवर जिले के शाहजहांपुर में तकरीबन 10 साल की ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान पूर्वी हवाओं के प्रभाव से बादलवाही, मेघ गर्जन और कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। बारिश की गतिविधियां कम क्षेत्र में संभावित हैं। इस दौरान आज और कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 23 से 44% हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 26 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगस्त या मानसून के समय भंडारण अनाज की जांच करें। इस मौसम में गेहूं में इली, सुरसुरी, चावल का घुन का प्रकोप हो सकता है। कीट दिखाई देने पर किसान भाई अनाज को हवा में उड़ाकर साफ करें और धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। यदि अनाज अधिक मात्रा में हो और उड़ाना व सुखाना संभव न हो तो जिस अवस्था में पड़ा हो उसे धूमित करके एल्यूमिनियम फास्फाइड यानी कि सल्फास की एक गोली 3 ग्राम को 1 टन अनाज के लिए प्रयोग करें और इसके बाद भंडारण को अच्छी तरह से इस प्रकार बंद करें ताकि हवा बाहर से अंदर न जा सके। भंडारण को इस तरह 1 सप्ताह के लिए बंद करें। कपास की फसल में किसान भाई गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई दे तब इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम मात्रा या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 10 मिलीलीटर मात्रा या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंगफली की खड़ी फसल में संधि विगलन रोग जिसे कॉलर रॉट के नाम से भी जानते हैं, इसकी रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या हेक्साकोनाजोल 5 EC की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मृदा निक्षेप या सिंचाई पानी के साथ 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से दे दें। धान की फसल इस समय कल्ले निकलने और वनस्पति की वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करते रहें ताकि छेदक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन प्रपंच 3 से 4 प्रति एकड़ लगाएं। इस समय धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर का आक्रमण हो सकता है। धान की फसल में ब्राउन प्लांट हॉपर यानी BPH की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोफेजिन 25 SC की 2 मिलीलीटर मात्रा या फ्लोनिकामाइड 50 WG की 0.3 ग्राम मात्रा या पाइमेट्रोजिन 50 WG की 0.6 ग्राम मात्रा या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी व हरा तेला की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा 2 मिलीलीटर और साथ में निम्बिसिडिन 300 ppm 90% आयल 250 मिलीलीटर 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफास 50 EC दवा 250 मिलीलीटर और निम्बिसिडिन 300 ppm 90% आयल बेस 250 मिलीलीटर 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मूंग की फसल में फली छेदक और रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास 1.5% चूर्ण को 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें या लिम्डासाइहेलोथ्रिन 5% EC की 0.02% नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट 5% को मिलाकर छिड़काव करें। तिल की फसल में सुंडी का आक्रमण पाए जाने पर रोकथाम के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोट, जिला भरतपुर के कृषक विनोद कुमार ने। ये जमुनापारी बकरियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनोद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश में बकरियों की लगभग 20 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और उस्मानाबादी नस्लें प्रमुख हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। जमुनापारी बकरी की कीमत 15 से 20 हजार रुपए तक होती है। हालांकि बकरी की कीमत उसके स्वास्थ्य और वजन पर भी निर्भर करती है। बाजार में 40 से 50 किलोग्राम बकरे की कीमत 25 से 30 हजार रुपए तक भी होती है। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए यदि आप जमुनापारी बकरी का पालन करना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की बकरी का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो